हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए नया पाठ्यक्रम आ चुका है और आप सबने जो है सिलेबस भी देख लिया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो इस बार सिलेबस दिया गया है वो बहुत ही दोस्तों सोच समझ के सिलेबस दिया गया है। और वो जो सिलेबस है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को पता है आपका पशुपालन। पशुपालन का जो पार्ट है यूनिट 6 के अंदर ऐड किया गया है। पूरा जो आपको 150 मार्क्स का जो पेपर मिलने वाला है उसमें। तो अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पशुपालन है वो आपको कहां से पढ़ना है। ऑथेंटिक सोर्स आपको यहाँ पर बताऊंगा, बिल्कुल पूरा प्रूफ आपको देने वाला हूं। आपको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से बचना होगा दोस्तों, और आप एक स्मार्ट स्टडी करोगे तब आप इस 15 से 20 लाख की भीड़ से बाहर निकलोगे। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर जो है उसी में से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको अगर यकीन नहीं है तो आप अभी यहाँ पर देख लेना दोस्तों, केवल और केवल जो यहाँ पर बता रहा हूं वो आप पढ़ लेना। उसकी सारी पीडीएफ्स आपको मैं यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, स्टडी विद एमके के नाम से है, या एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा जो आपका पाठ्यक्रम है, जैसा कि आपने देख लिया होगा, ये 150% 3 घंटे के लिए और 1/4 की माइनस मार्किंग 40% अंक लाना जरूरी है, और पूरा पेपर एक ही होगा आपका। ठीक है, अब यहां पर जो आपका बी पार्ट का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जो है 25 सीधे सीधे नंबर या क्वेश्चन आप कह सकते हो यहां से आएंगे। क्योंकि यहां पर 6 यूनिट दी गई और प्रत्येक यूनिट से लगभग, मेरे जो यहां पर अनुमान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग करंट अफेयर्स को अगर छोड़ दे तो 25 क्वेश्चन जो है यहां पर आने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है ना? पिछली बार 45 का था, लेकिन इस बार 25 का आपका रहेगा। अब इसमें 4 जो है यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट के मिला के अगर अपन देखें तो 8 से 10 टॉपिक हो जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जंतुओं में जनन पाचन, ये प्रमुख रोग वगैरह विशेषताएं, ये सब जो है कई विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कि सर ये कहां से मिलेंगे, कहां पढ़ना है, कौन सी किताब के अंदर है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपकी चिंता समाप्त हो चुकी है। अब आपको मैं सीधा लेके चलता हूं यहाँ पर दोस्तों जो टॉपिक है उस पे। देखो, सबसे पहले जंतुओं में जनन, ये आपको बता रहा हूं मैं कहां पर इसका ऑथेंटिक सोर्स है, आपको यहां पर देख लीजिएगा। ये पूरा जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है, और आप इस वीडियो को अगर धैर्य बना के देखोगे, पूरा आराम से देखोगे, तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी पीडीएफ सब आपको पूरी एक जगह दूंगा और पूरे टॉपिक अभी बताऊंगा। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों इसको रिसर्च करने के अंदर, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों, जो आपका यहां पर ये टॉपिक है जंतुओं में जनन, इसमें आप देख लीजिएगा ये आपकी एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। और कई बच्चे कह रहे हैं सर कौन सी किताब से है, तो मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊंगा वीडियो के अंत में, ताकि आप जो है खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप हमारे चैनल से भी जो है टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एमके से भी आप प्राप्त कर सकते हो पूरी पीडीएफ। आपको कोई किताब वगैरह नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स भी आपको इनके मिल जाएंगे आराम से। चलिए, तो यहाँ पर देखो, जंतुओं में जो जनन है ये आपका टॉपिक है, और ये पूरा टॉपिक आपका जो है एनसीईआरटी और आरबीएससी की, यानी दोनों से लिए गए हैं दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में भी है और जो एनसीईआरटी की है उसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये पूरे जंतुओं में जनन, ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। एक एक टॉपिक आप नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपको यहाँ पर लग जाए कि भाई वास्तव के अंदर जो है ये बात जो है एकदम सत्य है। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है पूरा आपको बताऊंगा, आराम से आप धैर्य बना के रखिएगा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन पूरी चीजें आपको बताने वाला हूं। जंतुओं में श्वसन, अब श्वसन आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए भाई, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखो, जंतुओं में श्वसन का आपका आ गया ये टॉपिक। ठीक है ना? मिलान करते रहिएगा साथ साथ सिलेबस में, ये जंतुओं में श्वसन। और ये बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक डेटा है, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका। अगर आप कहीं इधर उधर से पढ़ोगे तो मात खा जाओगे बच्चों, यहां से पढ़ोगे तो पूरा आपका जो है इसमें कवर हो जाएगा। ये देखो, ये सब जंतु आ गए इसमें, किस तरीके से श्वसन होता है, कहां से क्या होता है, देखो ये सारी चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैं आपको सारे जो है यहाँ पर बता रहा हूं, आप पूरा आराम से देखना। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं आपका सिलेबस का जो बिंदु है उसकी तरफ अपन चलते हैं, तो यहाँ पर जंतुओं में जनन हो गया, श्वसन हो गया, पाचन वगैरह, इनकी तरफ चलते हैं। देखिएगा आगे जो अपना नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या आएगा अपना, ये देखो पाचन। पाचन की अगर बात करते हैं तो ये पाचन वाला भी आपका यहाँ पर मिल गया है। यानी दोस्तों सारी चीजें आपको एक जगह मिल रही है, और क्या चाहिए भाई। देखो, जंतुओं में पाचन, ये देखो, ये पाचन आ गया आपका,
ये देखो भाई, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब घास को इंसान तो खाता नहीं है भाई, है ना, जानवर ही खाते हैं। तो गाय भैंस बकरी जो भी है ना, भेड़ वगैरह, तो उनमें देखो यहाँ पर गाय भैंस, ये देखो सारी चीजें, ठीक है। और ये दोस्तों कोई मेरी मनगढ़ंत नहीं है, जहां से सिलेबस उठाया है, ये देखो अपनी गौ माता, जहां से सिलेबस उठाया है, क्या, जहां से सिलेबस को उठाया गया है वो मुझे पता चल गया है दोस्तों, तभी तो मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। मुझे पता है कौन कौन सी किताबों से लिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक है उस किताबों का, क्योंकि दोस्तों इतना अनुभव हो चुका है। और आपको पता है, आप बड़ी बड़ी किताबों के पीछे पड़े रहते हो, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप अगर एनसीईआरटी आरबीएससी को फॉलो करते हो, अब समस्या ये हो गई कि बहुत सारी किताबें एनसीईआरटी आरबीएससी की, तो मिलेगा कहां से। तो भाई साहब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना आपके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सारा जो है आपका ये टॉपिक हो गया कवर, यहाँ पर बिल्कुल जंतुओं में पाचन, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, ये सारा आपका टॉपिक यहाँ पर कवर है, ठीक है ना। ये देखो, ये सब बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप अगर आवश्यकता से ज्यादा पढ़ोगे, आपको कोई यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं बनना, आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको जानवरों का, आपको पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट, पशु को जो है अटेंड करने वाला बनना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना जो है यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा भैया टॉपिक कौन सा, देख लीजिएगा। 3 अपने हो गए, मैं सारे बताऊंगा आराम से, ठीक है ना। 3 हो गए। अब यहाँ पर आवास संरक्षण के बारे में, ये अलग से है मेरे पास में आवास संरक्षण वाला, ये भी मैं भी आपको बता दूंगा। अब अपन यहाँ पर देखेंगे, ये आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये तो आपने देख लिया होगा, फिर भी आपको बताता हूँ। ये तो सबसे पहले आ गई थी पीडीएफ की भाई, ये जो है सबसे पहले आपके सामने आई थी। अब ये आधुनिक विश्व का जो चरवाहे वाला टॉपिक है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। पूरे बताऊंगा मैं भी, ये तो कुछ नहीं है, आप देखते रहिए आगे, है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा क्या समय लगता है, देखो अच्छी चीजें होती है उसमें अपने को क्या लगता है भैया, समय लगता है, ठीक है ना। और समय आपको पता है दोस्तों, अगर आप दोगे तभी जो है आप यहाँ पर क्या हो पाओगे, सक्सेस हो पाओगे। ये मैं आपको ये चीज पहले ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आप समय नहीं दोगे तो सक्सेस कैसे होगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है आधुनिक विश्व में चरवाहे, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये देखो आधुनिक विश्व में चरवाहे वाला कहां गया, ये भाई, ठीक है, ये आधुनिक विश्व में आपके चरवाहे, ठीक है, ये भी देख लो। अब बताओ इसमें क्या है, ये देखो पूरे भारत के अंदर कौन कौन सी जाति है चराने वाली, कौन से क्षेत्र में है, ये आ गया आपका, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आगे बताने वाला हूं आपको पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, ये सब आपको दिखाता हूं मैं, और ठीक है, पशु उत्पादकों का पोषक मान और पशु कृषि वगैरह ये आपको बता देता हूं भाई, ठीक है ना। सारी चीजें बताएंगे भैया आपको, टेंशन मत लो, बस बने रहो आप वीडियो के अंदर, ठीक है ना। ये देखो पशु उत्पादकों का पोषक मान और पशु कृषि, फिर कुक्कुट पालन भी बताऊंगा आपको। ये देखो, अब ये देख लो भाई, ये एनसीईआरटी में है ना, ये चीजें देखो आराम से दिख रहा है आपको, यही टॉपिक है ना आपके उसमें, ये देखो यही है या दूसरा है कोई, अरे बता दो अभी तो, है ना, फिर कहोगे गुरुजी ये नहीं है, देखो आराम से, ठीक है ना। इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ना है भाई, 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। क्यों आप 3-3 4-4 घंटे खराब कर रहे हो क्लास से लेके, आप अपने 4-4 3-3 घंटे क्यों खराब कर रहे हो क्लास से लेके, ठीक है। आगे देखो, और इसमें इसमें आपके दोनों ही आ गए वो टॉपिक, ठीक है ना। कौन सा, एक तो ये है आपका, और एक और है इसके अंदर, वो भी आगे दिखाने वाला हूं मैं। आपका जो मुर्गी पालन वाला है वो भी इसी के अंदर ही है, ठीक है ना, अभी आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, बस सब आ जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूं आपका, ठीक है ना। ये हो गया अपना पशु उत्पादकों वाला। ये कुक्कुट पालन का देखोगे आप इधर, ये कुक्कुट पालन का, ठीक है ना, ये पूरी पीडीएफ है कुक्कुट पालन की, इसमें अच्छे से पूरा समझा रखा है, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये नोट्स है पूरे इसके, और इसके अंदर जो है ये देखो आपको नीचे में दिखाऊंगा अभी, ये पूरी जो मुर्गियां हैं कौन सी नस्ल है क्या है अभी आने वाला, ये ऑथेंटिक डेटा है भैया, ये कोई किताब विताब का नहीं है यहाँ पर नीचे वाला, ठीक है ना। जो आपके एनसीईआरटी किताबें हैं वहां से लिए हुए डेटा है ये सारे के सारे, ठीक है ना। हाँ, तो ये थोड़ा ओपन नहीं हो रहा है, ये देखिएगा, ये हो गया ओपन, देखो यहाँ पर, ये देखो इस तरीके से पूरा आपका जो है, ये देखो देसी मुर्गी का आहार क्या है, ये देखो पूरा आ गया ना इसमें। चलिए आगे यहाँ पर दिखाने वाला हूं मैं आपको दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो आपका तो आधुनिक विश्व में चरवाहा हो गया, और कुक्कुट पालन हो गया, पशु कृषि, पशु कृषि वाला टॉपिक भी आपका अभी मैं दिखाने वाला हूं, फिर आपका वन्य जीव और वो रहेगा, ठीक है। पशु कृषि वाला देख लीजिएगा आप, पशु और कृषि, ये लो भाई पशु कृषि कहाँ गया भाई जी, ढूंढना पड़ता है देखो दोस्तों थोड़ा सा, है ना, ढूंढेंगे तभी तो अपने को मिलेगा भाई, ढूंढेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा क्या।
पशुकृषि का देखो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मैंने डाला नहीं है, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, वो भी मिल जाएगा। आवास संरक्षण का आ गया, जंतुओं में जनन ये हो गया आपका, और ये वन संरक्षण वाला हो गया। इसमें देख लेते हैं, ये देखो ये वन्य जीव संरक्षण का आ गया आपका पूरा। ये राजस्थान बोर्ड की किताब है भाई, ये ना, ये राजस्थान बोर्ड की के अंदर है पूरा टॉपिक, ठीक है ना, ये राजस्थान बोर्ड में है। और इसके 3 पार्ट है, अलग अलग 3 किताबों से लिया हुआ है मेरा। तो ये राजस्थान बोर्ड का हो गया। ये फिर आप देखो, ये एनसीईआरटी का है जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये प्राकृतिक और वन्य प्राणी आपके सिलेबस में है, अच्छे से है ना ये सारी चीजें, मैं कोई मनगढ़ंत चीजें नहीं बता रहा हूं आपको। और अगर आप इनको पढ़ोगे 25 नंबर फ्री फोगट के बच्चे, और तो सारी चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन इनमें ही दिक्कत आएगी उनको पढ़ने में। मैं फिर कह रहा हूं आपको, सब राजस्थान जी के सब कोई पढ़ लेगा, गणित भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो, ये चीजें आ गई। अब इसके 3 पार्ट है, एक और दिखाता हूं, क्योंकि मैंने पूरा निचोड़ यहाँ पर डाला आपके लिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है बच्चों। ये करवा दिया है, एक पहला पार्ट इसका हो चुका है, और ये आपका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, ये देखो आ गया ना, वन्य जीव और संसाधन। ये सारे एनसीईआरटी के डेटा भैया, ये कोई मेरे मन के बनाए हुए नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं। इनको अगर पढ़ोगे तो आपको शानदार चीजें मिलेगी, देखो यहां से, है ना। और कोई 1-1, 2-2 पेज है यार, कहाँ आप 4-4 घंटे क्लास लेके अपना टाइम खराब कर रहे हो। मैं तो देखो बच्चे, आप समझते नहीं हो कभी भी, पहले भी आपने इतनी जोरदार क्लासें ली, इतना कोर्स लिया, इतनी किताबें ली, और सब के सब धूल में हो गई, वो कोई मतलब नहीं है उनका, है ना। अभी भी लोग कह रहे हैं कि नहीं ये इसमें से आएगा, ये इसमें से आएगा। अरे क्या आएगा, जो टॉपिक दे रखा है वो पढ़ो ना आप तो सीधा। और कहाँ से उठाए हुए हैं, ये मिल गए प्रूफ, इनके बाहर थोड़ी पूछेंगे वो, इसमें से सवाल पूछेंगे सीधा। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैव उपजातियां कितने प्रतिशत संख्या है, आप 8% पूछ सकते हैं, वो क्या करोगे फिर आप, कहाँ कौन सी किताब में मिलेगा आपको। तो इस चीजों का ध्यान रखो, हम जल्दी इन पे बेस बना के 1-2 दिन में क्लास शुरू हो जाएगी आपकी, प्रत्येक टॉपिक की आराम से, ऐसे मानो कल से हो जाएगी शाम को 4 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं और बताने वाला हूँ आगे, कहाँ से ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई पैसा नहीं देना आपको, फ्री मिल जाएगी, है ना। और जो बच्चे पूरा विस्तृत रूप से इसका पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ, इसके नोट्स और इनका पूरी क्लासे, है ना, पॉइंट टू पॉइंट इन्हीं सब्जेक्ट की पूरी क्लासे आपको मिलेगी, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन पे जो जिन बच्चों ने तो ज्वाइन कर रखा है उनको तो फ्री में मिलेगा ये, उनको कोई पैसा अलग से नहीं देना पड़ेगा। और जो नए बच्चे हैं वो 201 रुपए में मिल जाएगा पूरा ही काम आपको, ठीक है ना। 299 रुपए में एप्लीकेशन पे देख लेना आप, स्टडी विद एमके पर, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये देखो, हम क्या है कि ऑथेंटिक चीज तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, फालतू की चीजें अपन पढ़ना चाहते हैं। ये देखो, अब बताओ और क्या चाहिए आपको, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, फिर भी जो है आप कह रहे हो कि सर जो है कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, है ना। ये देखो, और वो एक थोड़ा सा आपका छूट गया है, वो पशु कृषि वाला भी हमने डाला था इसमें, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है कि मिल नहीं रहा है पशु कृषि वाला, वो भी अभी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, अभी मिलते ही, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी शानदार है, ये बता दिया था मैंने। अब बताओ कौन सा टॉपिक छूटा आपका, सारे के सारे आगे लगभग, ये सब ऑथेंटिक किताबों से हैं। पाचन जनन सब बता दिया, और आवास संरक्षण भी बता दिया मैंने आपको, है ना, किताब से, कि भाई वो गौशाला प्रबंधन वाला वो पहले वाला टॉपिक है, ठीक है। और ये दूध में जो आपके इसमें दूध में पोषक तत्व है ना, दही में जितने भी जो भी है वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। और पशु कृषि का ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, वो मैंने यहाँ पर अभी जो है इसमें डाला नहीं है शायद पीडीएफ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये देखो राजस्थान के बारे में बता रखा है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में अभी गया था, जो आपको पता है खेजड़ली दिवस, है ना, सितंबर में 363 लोगों के साथ बलिदान, ये राजस्थान वाली किताब है। अब के बच्चे कह रहे हैं सर कौन सी किताबें हैं, कहाँ से मिलेगी, सब बताएंगे बेटा, टेंशन मत लो, हमारे पास जो है किताबें भी रखते हैं हम। देखो ऐसा नहीं है ना, देखो ये देखो, ये सारी किताबें दिख रही है आपको, ये इस तरीके से हम डेटा लेके आते हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं ना। देखो दिख रही है आपको, ये सारी एनसीईआरटी किताबें भैया, है ना, और कई सारी और भी है हमारे पास में। तो आप बिल्कुल निसंकोच होके इन चीजों पे आप विश्वास कर लीजिएगा। अगर आपको पशु परिचर बनना है, वास्तविकता के अंदर बनना है कि नहीं सर मुझे तो बिल्कुल लगना ही है पशु परिचर में, तो आराम से आप 25 नंबर का जुगाड़ कर लीजिएगा, बाकी तो वैसे ही हो जाएगा आपका, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। केवल 25 का जुगाड़ आपको करना है, क्योंकि 25 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 45 थे, लेकिन पहले क्या है कि और बच्चे ले जाते सीटों को, लेकिन अब सब कॉमन हो गए। ये कहते हैं कि सर वो साइंस वाला है स्टूडेंट है या एग्रीकल्चर वाला वो ले जाएगा, लेकिन अब जो है ये कॉमन सिलेबस है 10th स्तर का, है ना, 10th स्तर का है, तो वहां से जो है आपके सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने सिलेबस पूरा बता दिया है। अब आपको कहां से लेना है ये पुस्तक वगैरह,
ये सब आपको जो है यहाँ पर, अगर जो बच्चा अभी जो मैंने बताया है वो पूरा अगर पढ़ना चाहता है, एक एक टॉपिक वाइज उनकी पीडीएफ एमसीक्यू सब मिल जाएंगे उनको, और बिल्कुल ज्यादा आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको पढ़ने के बाद कुछ ही मत पढ़ना, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो मात्र 299 रुपए, शायद ऑफर वगैरह चल रहा होगा, 199 भी हो सकते हैं, देख लेना, 299 ज्यादा नहीं है। इसमें सारी ये नोट्स वगैरह सब चीजें आपको मिल जाएगी, ये पूरी क्लासे वगैरह। यूनिट 6 है ये, ठीक है ना, और अलग पार्ट है इसका यूनिट 6 का। 299 कंप्लीट लेना चाहो तो 899 रुपए में पूरा अपडेटेड है। आप जाके देखो पहले आराम से, उसके बाद विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आपको पता चल जाएगा सर अपडेट है या नहीं है। क्योंकि अभी भी कई जो है संस्थान धूल में लट चला रहे हैं, अभी भी किताबें बांट रहे हैं। 5 दिन पहले किताबें बांट रहे थे पुरानी वाली, ये पढ़ लो भाई, क्या मतलब है, इसीलिए हम पहले क्लास से नहीं ले रहे थे, ठीक है। और ये देखो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई इसके अनुसार ही। तो हम देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर सबसे पहले इस भर्ती के बारे में मैंने बताया था आपको। अब तो देखो दोस्तों, आपको पता है सब लोग आ जाते हैं पीछे पीछे, लेकिन आप अगर यकीन नहीं है आपको तो 2 साल पहले का वीडियो देख लेना, और कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आई थी ये पशु परिचर की, जिसका नाम जलदारी हुआ करता था 26 साल पहले, वो वीडियो मैंने 2021-22 के अंदर ही बना दिया था दोस्तों, ठीक है ना। फिर 23 के अंदर शुरुआत हुई वैकेंसी की, फिर 24 आ गया, वो 22 के आसपास मैंने वीडियो बनाया था, आप देख लेना। आपको यकीन नहीं है तो मेरे चैनल पे सर्च कर लेना आप, ठीक है ना, उस वीडियो को हजारों बच्चों ने देख रखा है, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो नए नए लोग आ रहे हैं अभी, मैं देखता हूं, हालांकि उनकी संख्या खूब होती है पढ़ने वालों की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे गुमराह होते हैं उन चीजों से, है ना। मैंने देखा सर कह रहे हैं कि 2-2 घंटे की क्लासें ले रहे हैं, 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, एक भाई कहाँ जरूरत है, आप खुद पढ़ लो ना उसको, है ना, या कुछ छोटा मोटा आप 100-200 रुपए का पैक ले लो। अब उसके लिए अलग से 500 रुपए की बुक लाओ, फिर 500-1000 रुपए का कोर्स अलग लो, फिर आप 200 रुपए 500 रुपए की टेस्ट, यानी 3-4 हजार रुपए आपके यहाँ पर। आप अगर 700-800 रुपए खर्च करोगे, सारी चीजें मिल जाएगी भाई आपको, है ना, और ये नोट्स भी मिल जाएंगे जो भी बताए थे मैंने आपको, ठीक है ना। अब देख लो, आपको मैंने बता दिया, क्लासें भी शुरू कर देंगे, और जो बाकी आपका यहाँ पर सामग्री है, यानी कुछ जो चीजें 1-2 टॉपिक आपके कुकुट वाला और रोग वाला, वो भी अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। पशु रोग जो है आपके मानव रोग होते हैं, उसी तरीके से पशु रोग है, तो वो आपके पशुपालन के अंदर ही शामिल है। तो साथियों, पूरी चीजें बता दी है। कल से 4 बजे क्लास रहेगी आपकी, और 11 बजे आपकी चली रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो सारी चीजें हैं ये एनसीईआरटी की किताबों से हमने ली है। एनसीईआरटी किताबें आप देखो, कक्षा 6 से लेकर अगर आप मान के चलो तो 10 के अंदर पूरा डेटा मिल जाएगा। अब देखो, हमने अलग अलग जगह से अलग अलग अध्याय से लिया है, तो इतना याद नहीं है कि कौन सा अध्याय क्या है, वो सब आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लेना, या सर्च कर लेना स्टडी विद एमके, ठीक है ना। ये सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको आराम से जो है ये हम पीडीएफ डाल देंगे, पहले भी डाली थी हमने, ठीक है ना। यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आराम से डाल देंगे। अब आपको समझ में आ गया कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन है, इसमें लाइव कोर्स में जाओगे, स्टडी विद एमके पर रजिस्टर्ड करके आप, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये सिलेबस वगैरह, ई बुक्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।